हर दिन की तरह क्रिस टैरेंट, जो यूके गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट थे, टोटल 8 कंटेस्टेंट का शो में स्वागत करते हैं। यहाँ मौजूद 8 कंटेस्टेंट्स करोड़ों डॉलर कमाकर यहाँ से जीतने की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ कोई एक ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर हॉट सीट पर बैठने वाला था। क्रिस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड वाला सवाल पूछते हैं। पुट्स वर्ड्स इन द ऑर्डर दे अकर्ड इन द टाइटल ऑफ द एगाथा क्रिस्टी थ्रिलर, और सही उत्तर था डेथ ऑन द नाइल। चार्ल्स इंग्राम जल्दी से बटन दबाते हैं और केवल 4 सेकंड में उत्तर दे देते हैं। कमाल की बात यह थी कि चार्ल्स इंग्राम इससे पहले भी 2 बार शो के कंटेस्टेंट बन चुके थे। चार्ल्स इंग्राम हॉट सीट पर बैठकर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये गेम खेलना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है सिर्फ 4000 पाउंड पर ही वो 2 लाइफलाइंस का यूज कर लेते हैं। अब चार्ल्स के पास सिर्फ 50-50 लाइफलाइन बची हुई थी, इसलिए ऑडियंस और शो की प्रोडक्शन टीम को लग रहा था कि वे कुछ ही देर में शो से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद वो आगे आने वाले सवालों का एक के बाद एक सही उत्तर देते जाते थे। और अब चार्ल्स की स्क्रीन पर था लास्ट क्वेश्चन, जो था 15वां क्वेश्चन, पूरे 1 मिलियन पाउंड के लिए। A number 1 followed by 100 zeros is known by what name? और इसके ऑप्शंस थे गूगल, मेगाट्रॉन, गिगाबिट, नैनोमोले। और इंग्राम ने जब यह सवाल सुना, वो कहते हैं कि उन्होंने कभी गूगल के बारे में नहीं सुना, लेकिन इसके बावजूद चार्ल्स अगले मिनट में वो अपना जवाब बदलकर ऑप्शन ए को लॉक करने को कहते हैं। इंग्राम का जवाब सही था, और इस तरह वो तीसरे ऐसे इंसान बन पाते हैं जिसने 1 मिलियन पाउंड ईस्ट मिलियनेयर शो में जीते थे। प्रोडक्शन टीम को उनके खेलने का तरीका काफी सस्पिशियस लगा, और इसके बावजूद उसके पास न ही कोई लाइफलाइन बची थी। इंग्राम इस खेल को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। इंग्राम पूरे शो के दौरान काफी असामान्य तरीके से ये गेम खेल रहे थे, जो कि प्रोडक्शन टीम में डाउट पैदा कर देता है। अभी शो खत्म भी नहीं हुआ था। शो की टीम सीईओ ऑफ द शो स्मिथ को कॉल करके इसके बारे में बताते हैं, लेकिन सीईओ स्मिथ यहाँ टीम को शो को एज यूजुअल चलाने के लिए बोलते हैं। और जब शो खत्म हुआ और इंग्राम 1 मिलियन पाउंड जीत चुका था, उसके बाल, कपड़े और जूते की अच्छी तरह से जांच की गई। हालांकि प्रोडक्शन टीम का मुख्य इरादा यहाँ यह जानना था कि इंग्राम ने कहीं कोई माइक्रोफोन तो नहीं छुपा रखा है। जब इंग्राम सेट छोड़कर चला जाता है, प्रोडक्शन टीम उसके प्राइस मनी का चेक प्रोसेसिंग के बहाने 1 वीक डिले कर देती है। प्रोडक्शन टीम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनको यकीन था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जिससे इंग्राम शो में 1 मिलियन पाउंड जीता है। और अब प्रोडक्शन टीम इंग्राम के शो की पूरी फुटेज फिर से देखने लगती है। टीम यहाँ उसके सवाल पढ़ने और उत्तर देने का एक पैटर्न नोटिस करती है। इंग्राम का पूरे शो के दौरान एक फिक्स पैटर्न था। चाहे वह उत्तर जानते हों या ना हो, वह हर एक ऑप्शन को एक एक करके थोड़े थोड़े गैप में बोलते, और कई बार इंग्राम ने एक ही क्वेश्चन में यह 1 से ज्यादा बार भी किया। आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं। कुछ सुना आपने? जैसे ही चार्ल्स इंग्राम ने ऑप्शन में क्रिकेट बोला, ऑडियंसेस में से किसी के खांसने की आवाज आती है, और यह आवाज डायना की थी, जो इंग्राम की पत्नी थी और शो के दौरान ऑडियंसेस में मौजूद थी। और जब सारे फुटेज खंगाले गए तो पता था यह खांसी की आवाज पूरे शो में 190 से भी ज्यादा बार थी। और उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह खांसी की आवाज हर बार क्वेश्चन के सही जवाब पर थी। डायना का भी एक भाई था, एड्रियन पॉलक, जो 4 बार इस शो पर जा चुका था, और उसमें से 1 बार हॉट सीट तक पहुंचकर 32,000 पाउंड भी जीत चुका था। और उसके बाद डायना भी इस शो में जाने में सफल हुई और बिल्कुल सेम प्राइस मनी 32,000 पाउंड जीती। लेकिन आखिर कैसे डायना और उसके पति इंग्राम इस शो तक पहुंचे? आखिर कैसे पूरा परिवार एक के बाद एक इस शो तक पहुंचने में कामयाब हो पाया? क्योंकि अक्सर ऐसे शो में लाखों लोग जाने के लिए ट्राई करते हैं, और उसमें से हॉट सीट तक पहुंच पाना सच में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन क्या डायना, एड्रियन और चार्ल्स इंग्राम ही इस शो में फ्रॉड के मास्टरमाइंड थे, या कोई और भी था जो इस फ्रॉड में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा था? उस समय ऑडियंस में डायना के अलावा एक और आदमी था जो इंग्राम की खासकर शो जीतने में मदद कर रहा था। वह दूसरा आदमी था टेक्वेन विटटॉक। टेक्वेन को इस तरह के गेम शो की काफी जानकारी थी। जब चार्ल्स इंग्राम को इस शो के लिए कॉल आया, इंग्राम और डायना अपने प्रोफेसर टेक्वेन को कॉल करते हैं और फ्रॉड की प्लानिंग के बारे में बताते हैं। शो वाले दिन टेक्वेन शो में तीसरी रो की सीट पर बैठा हुआ था, और शो के रिकॉर्डिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा खांसी की आवाज टेक्वेन के पास से ही इंग्राम तक पहुंच पाई थी। जब सवाल आता तो डायना और टेक्वेन, जिसको भी जवाब पता होता, वह खासकर एक सिग्नल इंग्राम को पास कर देते थे। और जब उस दिन की सारी फुटेज की जांच हुई तो पता चला कि इस शो में टोटल 192 बार खांसी की आवाज को स्टूडियो में माइक्रोफोन्स द्वारा रिकॉर्ड किया गया। सीईओ स्मिथ पुलिस को कॉल करके शो में फ्रॉड होने की जानकारी देते हैं। साथ ही स्मिथ दूसरा कॉल इंग्राम को करते हैं और कहते हैं कि शो में उसने जीतने के लिए फ्रॉड किया है, और इस वजह से स्मिथ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, और वे इस एपिसोड का टीवी पे टेलीकास्ट नहीं करेंगे, और जीती हुई प्राइस मनी का चेक रोक दिया गया है। इसके 1 साल बाद कोर्ट ट्रायल शुरू होती है। चार्ल्स इंग्राम ने इन सभी आरोपों को कोर्ट में नकारा और अपनी शो में जीत को एक फेयर प्ले होने का दावा किया। 19 अगस्त 2003 को आर्मी बोर्ड ने इंग्राम को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का आदेश दिया, लेकिन कहा कि उसकी पेंशन एंटाइटलमेंट्स पे इस केस का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। साथ ही टेक्वेन ने कोर्ट में उसके पहले से खांसी की समस्या होने की सबूत भी पेश किए, लेकिन कोर्ट भी सही जवाब पर खांसी के सबूत जो शो की प्रोडक्शन टीम ने कोर्ट में पेश किए, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाई। आखिरकार इंग्राम, डायना और टेक्वेन तीनों को दोषी पाया गया। इंग्राम को 18 महीने की सजा हुई
और टेकवेन को 12 महीने की सजा सुनाई गई और हर एक दोषी को 15,000 पाउंड का जुर्माना कोर्ट को और 10,000 पाउंड पेनल्टी शो की प्रोडक्शन टीम को देने का आदेश दिया, वो भी अगले 2 महीने के अंदर। इंग्राम, टेकवेन और डायना की जिंदगी 2003 के बाद बर्बाद हो गई। इंग्राम को लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से बहुत ही हार्श एंड ह्यूमिलिएट किया जाता है। इंग्राम और डायना की तीनों बेटियों को भी स्कूल में बुल्ली किया जाता है क्योंकि इंग्राम सेना से इस्तीफा दे देते हैं। अब उनके पास कोई जॉब भी नहीं थी। 2003 के एंड में इंग्राम और उनकी पत्नी पर फ्रॉड के कई और आरोप लगे। 28 अक्टूबर को इंग्राम को बोर्नमाउथ क्राउन कोर्ट में इंश्योरेंस फ्रॉड केस में भी दोषी पाया गया। इंग्राम ने घर की जो इंश्योरेंस पॉलिसी डायरेक्ट लाइन कंपनी से ली थी, उन्होंने पॉलिसी लेते समय पिछले 3 साल के क्लेम्स की जानकारी कंपनी को नहीं बताई थी और उस वजह से उन पर कंपनी द्वारा कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। लेकिन खांसी स्कैंडल के बाद भी यह जान पाना काफी मुश्किल हो रहा था कि आखिर तीनों लोग शो में बार बार एंट्री करने में कैसे कामयाब हो पाए। आइए इस उत्तर के लिए 2 मुख्य पात्रों पैडी स्पूनर और बर्जेस की बात करते हैं। ये दोनों एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम चलाते थे जहां वे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को शो में एंट्री के चांस बढ़ाने का दावा करते थे। पैडी थोड़ा चालाक था क्योंकि जब वह खुद पहली बार कौन बनेगा करोड़पति के ऑस्ट्रेलिया शो पर गया तो उसने $2,50,000 जीते, लेकिन उसे पता था कि वह उस शो पर फिर से नहीं खेल सकता। इसलिए उसने यूके कौन बनेगा करोड़पति शो पर जाने का निर्णय लिया और वहां भी उसने $2,50,000 पाउंड जीत लिए। अपने इस अनुभव से दोनों पैडी और बर्जेस अपने ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में आने वाले कैंडिडेट्स की शो एंट्री की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करते और बदले में प्राइस मनी से एक हिस्सा विनर से लेते। ये सब एक प्रोसेस था और इसके लिए स्टेप नंबर 1 उन कैंडिडेट को ढूंढना जिन्होंने अन्य क्विज शोज में बहुत स्मार्टली खेला हो। स्टेप नंबर 2 शो के पेड फोन नंबर पर सैकड़ों फोन कॉल करना ताकि इस कैंडिडेट को शो पर ले जाया जा सके। स्टेप नंबर 3 जब शो की टीम कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन राउंड के प्रश्नों के साथ वापसी कॉल करती तो कैंडिडेट को तुरंत अपने मोबाइल फोन पर सिंडिकेट लीडर को कॉल करना होता था ताकि उन्हें सही जवाब दिया जा सके। स्टेप नंबर 4 कैंडिडेट को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतने की तैयारी करवाई जाती थी। स्टेप नंबर 5 जब कैंडिडेट शो पर जाते और प्रोडक्शन टीम द्वारा पूछा जाता था कि वे फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन के लिए किन फोन नंबरों को कॉल करना चाहेंगे तो कैंडिडेट को एक नंबर शो को देना होता था। कैंडिडेट्स वह नंबर इस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का देते थे और जब फोन अ फ्रेंड किया जाता तो कॉल एक कमरे में पहुंचती थी जहां मदद करने के लिए कई क्विज एक्सपर्ट्स और गूगल करके जवाब देने वाले लोग मौजूद होते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका ये प्यार मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड करता रहे और मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे।